क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम समाज विज्ञान के लिए एक पेपर कंप्लीट करेंगे। 100% श्योर आप सभी को इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सभी इन प्रश्नों को यदि अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप सभी 50 से 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आप सभी को बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को देखिए मैं वही प्रश्न बताऊंगी जो 100% आने के आपके चांस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता वाले कि जिसमें सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं तो वो है आपका केरल। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर आपका रहेगा चना। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो इसका आपका आंसर है मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है तो इसका आपका आंसर रहेगा अराजकता का। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो इसका आंसर है आपका खनिज तेल। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पहले प्रश्न के सभी प्रश्न के आंसर हो चुके हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है औसत आय को डेडेडेस भी कहा जाता है तो इसका आपका आंसर रहेगा देखिए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कपास डेडेडेस का पहला प्रतीक है तो इसका आपका आंसर रहेगा नए युग, नए युग का। ठीक है, तीसरा है भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसका आंसर आपका रहेगा 56 लाख। चौथा प्रश्न है भूमिगत जल 1.5 का साधन का उदाहरण है तो इसका आपका आंसर रहेगा नवीकरणी। ठीक है, इसमें आएगा आपका नवीकरणी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है बेल्जियम डेडेडेस का एक छोटा सा देश है तो इसका आपका आंसर आएगा यूरोप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको यूरोप। ठीक है, छठा प्रश्न है 3/4 धरातल डेडेडेस से ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है, तो ये आपका जल से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारी ये सही जोड़ी कि चाय आपकी रहेगी असम। दूसरी है बर्न, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी यंग यूरोप। तीसरे कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे गुजरात। ठीक है, चौथी नेपोलियन की हार तो ये हुई थी 1815 में। कपास है आपका महाराष्ट्र और महामंदी है 1929। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी जोड़ी है, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले। चलिए इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, पहला है लॉर्ड बायरन कौन था, तो ये देखिए आपका एक अंग्रेज कवि था। कौन था ये, अंग्रेज कवि था। चलिए इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंग्रेज कवि। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह से राप उठेगा। इसके बाद में बेल्जियम की राजधानी बताइए तो देखिए बेल्जियम की आपकी राजधानी बनेगी ब्रेसेल्स। ठीक है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये है आपका तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद में मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है। इसके बाद में श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, तो ये आपका बना है 1948 में। ठीक है, 1948 आएगा इसमें।
आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? इसका आंसर आपका आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये शायद सभी को आता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो चलिए हमने ये एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो ये है आपका असत्य। ठीक है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, ये भी आपका असत्य रहेगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो ये असत्य है। इसके बाद में किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये भी आपका असत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चलिए, तो आप सभी अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इनका। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलन क्या है? विनिर्माण क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? और इसके बाद में प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आप सभी समझ ही सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी। तो आप सभी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। एकात्मक शासन के दोष, दल व्यवस्था क्या है उसका महत्व, और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें।